एक खस्ता रवायत है, सुन लो ये शिकायत है। एक शख्स को पढ़ा था तस्वीर की तरह हमने। एक शख्स था ख्वाबों सा आंखों में समाया है। एक शख्स को पढ़ा था रियाजी की तरह हमने। एक शख्स जो तुमसा था खुशियां तबस्सुम से। वो शख्स तो अपना था बातों से इशारों से। हर बात में उलझन थी, हमें उससे मोहब्बत थी। उस शख्स ने तोड़ा है फूलों की तरह हमको। जो पढ़ के सुनाए थे वो गीत पुराने हमने। हमदर्द की कूचों में तन्हाई की शहादत है। जो शख्स गया हमसे इस दिन की वहाजत है। अब नींद नहीं आती, ये दिल की बगावत है। ये खस्ता रवायत है, सुन लो ये शिकायत है। राजीव प्रताप रूढ़ी सारण के सांसद हैं, पायलट। इन दिनों बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं उन पे, और कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी अपने ही बुने हुए जाल में अब फंसते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी बात अगर उसमें भी हम बताएं तो ये है कि सच्चिदानंद राय तैयारी कर रहे हैं। आगे का जो युद्ध होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो वो युद्ध कौन सा है, कब होगी वो लड़ाई, क्या है, तो आज इसी को समझिए। मतलब सारण का पॉलिटिक्स क्या चल रहा है, सारण की सियासत किस तरीके से दौड़ रही है, उसको आज समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब सारण की बात कर रहे हैं, उसमें भी सियासत की बात कर रहे हैं, तो जरा डीप समझिए, गहराई में आपको ले चलते हैं। और गहराई में अगर ले जाएंगे तो एक एक बात आपको समझाएंगे, क्योंकि बात राजीव प्रताप रूढ़ी की है, सच्चिदानंद राय की है और प्रभुनाथ सिंह के परिवार की बात है। बहुत सारी बातें हैं, तो चलिए आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले सारण, सारण जो जिला है छपरा, तो सारण में कितने विधानसभा की सीटें हैं, कितने क्षेत्र हैं, तो 10 हैं, जिसमें से आपको आता है एकमा, माझी, बनियापुर, तरैया, मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर। ठीक, समझ गए। अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा चैप्टर जो है पीछे की तरफ ले चलते हैं, विधानसभा चुनाव की तरफ आपको मोड़ कर ले चलते हैं। टाइम मशीन में कभी उल्टा भी चलना चाहिए, और टाइम मशीन का मतलब ही यही होता है, उल्टा। अब उल्टा समझिए क्या है। तो देखिए, जो प्रभुनाथ सिंह की जो फैमिली है इस बार विधानसभा चुनाव में, आप सभी जानते ही हैं जो चुनाव के नतीजे आए उसमें क्या हुआ, 32 विधायक जो हैं क्षत्रिय समाज से जीत कर आए। ठीक, उसमें से 3 जो है वो प्रभुनाथ सिंह के परिवार के हैं, या फिर उनके संबंधी हैं। अब कौन कौन, तो एक तो रणधीर सिंह हो गए, उनके पुत्र ही हैं, उनके भाई हैं केदार सिंह। और रणधीर सिंह जो हैं माझी सीट से चुनाव जीते, केदार सिंह बनियापुर सीट से चुनाव जीते हैं, और सोनपुर से जीते कौन, तो विनय सिंह। तो रणधीर सिंह और केदार सिंह प्रभुनाथ सिंह के बेटे हो गए रणधीर सिंह, और केदार सिंह उनके भाई हो गए, और विनय सिंह उनके रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। तो 32 विधायक में से 3 विधायक तो प्रभुनाथ सिंह के परिवार से ही। अब जरा पिछले चुनाव को अगर आप पलटते हैं और ये करते हैं, तो हम पूरे सारण की बात आपको बता रहे हैं। बहुत गंभीर बातें हैं, और बात ऐसी है कि गवाही कोई नहीं देने वाला है। अंदर अंदर खाने आग सुलग रही है सारण में, छपरा की राजनीति में, और ये आग जब धधकेगी ना तो बहुतों को झुलसाएगी। इसलिए ये कहानी सियासत की हम बताना चाह रहे हैं और आपको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अब चलिए, तो 3 तो उनके परिवार के हो गए, तो जिसमें रणधीर सिंह माझी सीट से जीत गए, ये बनियापुर से केदार सिंह, और विनय सिंह सोनपुर सीट। अब समझिए कि कुछ जो विधानसभा की सीट है वहां की कहानी जो है धड़कने वाली कहानी है। तो हम शुरुआत करते हैं, आपको सोनपुर से ही शुरुआत कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग है विनय सिंह।
और हम इसलिए भी कह रहे हैं कि देखिए जो सारण की सीट, सारण जो है जिला, उसमें क्या हुआ, एक भी विधायक को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला, एक भी। अब आगे सुन रहे हैं कि एक्सटेंशन है, विस्तार होने वाला है, तो विस्तार में भी मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपको भी याद दिला रहे हैं, और सत्ता में जो बैठे हैं, जो हिसाब और किताब लगाते रहते हैं, जो जोड़ और घटाव करते रहते हैं, उनके दिमाग की घंटी भी हम बजा देना चाहते हैं कि राजपूतों के हाथ में मंत्रालय तो नहीं आया, लेकिन बनिया को क्यों नहीं मिला, छोटी कुमारी को क्यों नहीं मिला, कृष्ण कुमार मंटू उर्फ मंटू पटेल को क्यों नहीं मिला मंत्री पद, छीन क्यों लिया गया जब सरकार फिर बनी तो। चलिए, तो वो दर्द की बात है, वो बाद में बताएंगे, लेकिन जरा सोनपुर की बात समझिए। अब सोनपुर की अगर बात आपको हम बताते हैं तो सोनपुर में बहुत चीज हुआ है, बहुत खेल हुआ है सोनपुर में। विनय सिंह को टिकट मिला, भाजपा से बन गए, विधायक बन गए। अब टिकट मिलने की जो कहानी है, जो मेरे सोर्स हैं उनका कहना है, जो मेरे सूत्र हैं उनका कहना है कि टिकट मिलने में भी बहुत खेल हुआ, होता ही है खेल, कोई नई बात हम नहीं बता रहे आपको, खेल होता ही है। अब लेकिन खेल होता है तो खेल समझिए। अब हुआ क्या सोनपुर में कि विनय सिंह को जो टिकट मिला तो उसके गारंटर बन गए सच्चिदानंद राय। सच्चिदानंद राय के बारे में बाद में बात करेंगे, सिर्फ मतलब अभी समझा रहे, कहानी समझिए। सच्चिदानंद राय गारंटर बन गए, और इधर से राजीव प्रताप रूडी सांसद है भाई, और भाजपा में एक रवायत है कि सांसदों की बात सुनी जाती है। तो सच्चिदानंद राय गारंटर बन गए विनय सिंह के, और राजीव प्रताप रूडी आखिर किसके गारंटर थे, यह भी जान लीजिए, डॉक्टर पंकज सिंह, युवा नेता, चमकता चेहरा। लेकिन चेहरा और युवा से ही नहीं होता है, पंकज सिंह को टिकट नहीं मिला, और उम्र के का जो एक पड़ाव होता है, हमारा भी है, आपका भी है, जो हमारे से आगे की पीढ़ी है उसका भी एक पड़ाव आया, तो विनय सिंह का भी कहा जा रहा है कि अब पड़ाव आ रहा है, मतलब उम्र बढ़ती जा रही है, और अंतिम में सम्मान मिलना चाहिए। गारंटर बने सच्चिदानंद राय, इधर से दम लगा दिए, धक्का लगा दिए, कौन, तो राजीव प्रताप रूडी। लेकिन पंकज सिंह के तरफ थे वो, टिकट नहीं मिला, टिकट मिला विनय सिंह को, बन गए। और उम्मीद थी, क्योंकि आज जो हम कहानी सुना रहे हैं कई किरदार हैं, इसलिए जरा समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरे जिले की सियासत की बात हम करने जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि उम्र मतलब उम्मीद कि भाई अब तो विधायक बन गए विनय सिंह, तो मंत्री भी तो बनाना चाहिए ना भाई राजपूत से। नहीं हुआ, नहीं बने। अब देखिए, अब दूसरी कहानी की तरफ आपको हम ले चलते हैं। अब कहां ले चले आपको, तो अब चलिए आप दूसरी तरफ अगर आपको ले चलते हैं, तो यहां तो जो मंत्री नहीं बने उसमें भी कहा जा रहा है, चर्चा है कि एक कील फंसा दिए, कौन, तो राजीव प्रताप रूडी। चर्चा है, चर्चे वाली बात। अब आइए फिर कहां, सोनपुर आप समझ गए। अच्छा, सोनपुर की बात अगर कर रहे हैं तो सोनपुर में क्या हुआ, जब विनय सिंह को टिकट मिला, ठीक है, तो कुछ बात सैद्धांतिक होती है और ज्यादा बात होती है प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल क्या है वो समझिए। प्रैक्टिकल ये हुआ कि ठीक है, गारंटर बने सच्चिदानंद राय, ये हुआ तो हुआ कि भाई जो जो दावेदार थे, जानते हैं, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े पोस्टर, दावेदारों के पोस्टर लगे थे, बड़े बड़े होर्डिंग्स सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में लगे थे। तो भाई उन लोगों का क्या होगा, तो मुंह बा दिए, अरे बाप। अब मुंह बा दिए तो उनके मुंह में डाला गया जीरा,
का फोरन, थोड़ा थोड़ा। ये क्या है? ये सैद्धांतिक नहीं है, ये सैद्धांतिक नहीं है, लेकिन इसको बोलते हैं व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। तो ये प्रैक्टिकल हुआ, वहां पर प्रैक्टिकल कर दिया, मुंह में फेंक दिया एगो, अब खाओ खजूर तुम भी, एगो खजूर से नहीं हुआ तो फेंक दिया डबल खजूर। डॉक्टर पंकज सिंह, नहीं, खजूर फेंका फेंकी हुआ मुंह में। अब क्या कि कहेंगे तो जीरा से मुंह भरेगा, तो मारो खजूर दूगो मुंह में, ठीक। तो ये हुआ। अब क्या हुआ, पंकज सिंह जो है अपना हाथ पर समेट लिए, सब लगा दिया ताकत चुनाव प्रचार में। विनय सिंह जीत गए, राजीव प्रताप रूढ़ी भी ताकत लगाए, हर सभा में, हर जगह राजीव प्रताप रूढ़ी, एकदम जिताना है विनय सिंह को, ऐसा। लेकिन जानते हैं, सियासत है और राजनीति कहता है कि आदमी अगर 10 कदम तेजी से चले तो समझिए कि वो आदमी बहुत हाई स्पीड में बैक दौड़ रहा है। ये राजनीति का कहा जाता है अलिखित सिद्धांत। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी पर कि उन्होंने रिवर्स गियर भी मारा लेकिन जीत गए। ये चर्चा है एकदम कानो कान, सब कोई जानता है, हर चौक चौराहे पर, हर गांव में जितने भी राजपूत हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, सबके घर में इस बात की चर्चा है कि कौन लगड़ी लगा रहा था विनय सिंह को। लेकिन गवाही कोई नहीं देगा, कोई बयान नहीं देने वाला है। तो सोनपुर में ऐसे कुछ हुआ। अब सोनपुर से बढ़ते हैं। अब देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी की सियासत को समझिए और कैसे वो उलझ रहे अपने ही बुने जाल में, या फिर उनको कोई उलझा रहा, भी तो वही जानेंगे। अब क्या, जैसे परसा में डॉक्टर करिश्मा राय, तेज प्रताप यादव की साली, चंद्रिका राय की भतीजी, दरोगा प्रसाद राय की पोती, लालटेन छाप लालू प्रसाद तेजस्वी यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उससे जीती करिश्मा राय। अब क्या है, और इधर राजीव प्रताप रूढ़ी ने क्या किया कि छोटेलाल राय का समर्थन किया, ठीक है, और चंद्रिका राय का उन्होंने विरोध किया। अब यहां क्या हुआ, परसा में जो आग धध की, उससे एक नया संकल्प, नई कसम चंद्रिका राय ने ले ली। इसकी गवाही कौन देंगे? चंद्रिका राय देंगे? नहीं देंगे। अब क्यों देंगे? यही तो सियासत, यही तो राजनीति है। अब और चंद्रिका राय की अगर बात करेंगे तो राजीव प्रताप रूढ़ी को लोकसभा चुनाव जिताने में उन्होंने जो पटकनी दी राजीव प्रताप रूढ़ी ने, किसको? तो लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य को, उसमें चंद्रिका राय की अहम भूमिका, बड़ी भूमिका थी। तो यहां छोटेलाल राय को चूंकि उन्होंने मदद की तो नाराज हो गए चंद्रिका राय। नाराज हैं किससे? तो राजीव प्रताप रूढ़ी से। ये सियासत वहां की हो गई। अब थोड़ा सा आप समझिए कहां का, तो बनियापुर हो गया, या मान लीजिए यहां का माझी, जहां से प्रभुनाथ सिंह के जो बेटे हैं रणधीर सिंह जो चुनाव जीते। अब जरा उसकी सियासत को समझिए, ठीक। अब वहां क्या हुआ, वहां भी कहा जा रहा है कि गवाही कोई नहीं देगा, अंदरूनी सियासत। वहां भी कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी ने विरोध किया। किसका? तो रणधीर सिंह का। अब रणधीर सिंह की बात हम कर रहे हैं, बनियापुर में भी उन्होंने विरोध किया, इसकी भी खूब चर्चा है सारण में। अब क्या है कि और राजीव प्रताप रूढ़ी अक्सर यह कहते
और उनके वीडियो इस तरह के वायरल होते हैं जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी कहते हैं कि हम एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र से हैं जहां लालू जैसे दिग्गजों को हमने हराया, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को भी हमने चुनाव हराया, और उनकी जो अगली पीढ़ी हुई रोहिणी आचार्य को भी हमने चुनाव हराया। वाकई में सत्य है ये। लेकिन जानते हैं, जब वह लालू प्रसाद को चुनाव में हराया करते थे, जब वह राबड़ी देवी को चुनाव में शिकस्त दिए थे, तो उस समय एक बहुत बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं प्रभुनाथ सिंह की रही है। अगर उनका बाहु मजबूत था वोट के मामले में राजीव प्रताप रूढ़ी का, तो वो किसकी बदौलत वहां पर, तो प्रभुनाथ सिंह की बदौलत। ये राजपूत का एक एक बच्चा, सारण का एक एक बच्चा जानता है। और पिछले विधानसभा चुनाव में जो अभी नजदीक में हाल में संपन्न हुआ, उसमें उनके भाई और उनके बेटे का विरोध किया इन्होंने, सामने से नहीं पीठ पीछे से। खूब चर्चा है इसकी। और ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये युवराज सुधीर सिंह, प्रभुनाथ सिंह के भतीजा, रणधीर सिंह के भाई चचेरे, वो कहा, उन्होंने उस समय में लिखा था सोशल मीडिया पोस्ट में, और उन्होंने तंज किया था राजीव प्रताप रूढ़ी पर और कहा था कि आप सांगा सांगा राना सांगा सांगा करते हैं, केवल यात्रा निकालते हैं सांगा सांगा, लेकिन राजपूतों को ही छिन्न भिन्न करने में लगे हैं। ये युवराज सुधीर सिंह ने कहा है, सब कोई जानते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, क्यों कहा था? उसमें भी बहुत सियासत हुई, बहुत ये हुआ। राजीव पर जो हमारे पास खबर है, जो मेरे पास मेरे सोर्स का कहना है, उस समय में युवराज सुधीर सिंह पर दबाव बनाया गया। वहां पर कहा गया कि नहीं आइए और कहिए कि नहीं, राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में हम जो कहे हैं सो गलत कहे हैं। लेकिन जितनी मेरी जानकारी है वहां तक, उन्होंने कोई क्षमा नहीं मांगा राजीव प्रताप रूढ़ी से, और नाराजगी है उस परिवार की राजीव प्रताप रूढ़ी से। और उस जिले में अगर प्रभुनाथ सिंह का परिवार और के लोग नाराज हैं, तो मतलब यह है कि आप राणा सांगा की यात्रा निकालिए। राजीव प्रताप रूढ़ी से कहीं ज्यादा प्रभाव अगर किसी का है राजपूतों पर, हम उसी क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, उसमें प्रभुनाथ सिंह के परिवार का एक अलग है असर, एक अलग तरह का प्रभाव, जिसको नकारा नहीं जा सकता है, जिसको झुटलाया नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब यह था मेरा कि वहां की जो सियासत है वो किस तरीके से हलचल, अंदर से किस तरीके से जैसे लग रहा है कि ज्वालामुखी फूट रहा है। और जानते हैं, मतलब यह है कि राजपूत नेताओं में, उस इलाके में, उस क्षेत्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंदर से सब बिखरे हुए हैं, बाहर से ठीक अनार की तरह लगता है कि सारे राजपूत एक हैं, लेकिन जब आप अनार को छीलते हैं, ऊपर से कितना लाल एकदम, आप अनार अगर बड़ा होता है तो खूबसूरत लगता है देखने में, जब उसको आप छीलते हैं, उसमें से जब दाना निकलता है, तो दाना देखते हैं हजारों दाने होते हैं अनार में, छोटा वाला नहीं, हम बड़े वाले अनार की बात कर रहे हैं। तो वही हाल जो है, जो क्षत्रिय हैं, राजपूत की जो सियासत है उस इलाके की, वहां पर ये हाल है। अब आ रहे हैं हम इस पर कि हाँ, वहां की बात हो गई। एक विधानसभा और है, बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा, वो कहाँ का, तो छपरा। छपरा में जानते ही हैं कैसे दन दना कर आए थे, कौन, खेसारी लाल यादव, सबको पटक देंगे, कौन है मेरे सामने, छोटी कुमारी उठा करके बजा दी एकदम, वहीं पर दांत निपोर करके भागे वहां से खेसारी लाल यादव, फिर मुंबई। छोटी कुमारी जो है जीत गई, लेकिन वहां भी सियासत हुई, वहां भी राजपूत समाज के युवा जो हैं राजीव प्रताप रूढ़ी से खार खाए बैठे हैं। और कहा जा रहा है कि वहां यह
प्रत्याशी बनने वाले थे कौन वहां पर, तो राणा यशवंत सिंह बनने वाले थे। एकदम युवाओं में जबरदस्त क्रेज, एकदम सनातनी राणा यशवंत सिंह। लेकिन चर्चा यही कि ऐसी लंगड़ी मारी कि वो युवा जो है कोने में फेंका गया। हालांकि जो हमारे पास खबर उसके मुताबिक अमित शाह ने ये किया, समझाया बुझाया कि फिर आगे देखेंगे। तो वो जो एक विचारधारा के प्रति जो समर्पण होता है, एक पार्टी के प्रति जो लगाव होता है, उसकी वानगी उन्होंने दिखाई और वो चुनाव लड़ने से किनारे हो गए। छोटी कुमारी का उन्होंने समर्थन किया, छोटी कुमारी चुनाव जीतती हैं और किस कदर जो एकदम तूफान खड़ा करके पहुंचे थे छपरा खेसारी लाल यादव, और कैसे पटकनी उनको खानी पड़ी, इसको बहुत बताने की जरूरत नहीं है वहां। तो छोटी कुमारी भी मंत्री नहीं बनी, वहां का राजपूत समाज भी नाराज राणा यशवंत सिंह कि एक राजपूत आगे बढ़ जाएगा, एक युवा आगे बढ़ जाएगा तो मेरी महत्ता खत्म हो जाएगी, इसलिए छोटी कुमारी को आगे करो। तो राजीव प्रताप रूढ़ी उनके पैरोकार थे टिकट दिलाने में, चर्चा है ये, ठीक। तो वहां की सियासत समझ गए। इधर जो मंटू पटेल है, वो मंटू पटेल को कभी कृष्ण कुमार मंटू उर्फ मंटू पटेल कभी जो है राजीव प्रताप रूढ़ी ने ही आगे बढ़ाया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल जो है, मंटू पटेल पिछली सरकार में, नीतीश जी की सरकार में ये भी थे, बने भी, कुर्मी समाज से हैं, नहीं बने। इस बार भी कहा जा रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी की युवा है, कुर्मी है, कहा जा रहा है कि ये कहीं ना ऐसा न कौन नट था उसको ढीला कर दिए, टाइट करता है लोग, ढीला कर दिए, तो फंस गए उस उलझन में। अब चर्चा है कि बनेंगे मंत्री, इस तरह की चर्चा है। नीतीश जी की नजर उन पर है, एक समाज का बच्चा छूट गया है पीछे, उसको लाना है एकदम फिर से, तो चर्चा है। तो चलिए, ये हो गई, ये बता ही दिया आपको। अब थोड़ी सी बात किसके बारे में, तो राजीव प्रताप रूढ़ी के बारे में। तो राजीव प्रताप रूढ़ी वाकई में कद्दावर नेता है, सोच उनकी बहुत आगे की सोच थी, लेकिन इन दिनों पता नहीं क्यों उलझते जा रहे हैं खुद के बुने हुए जाल में। क्यों उलझते जा रहे हैं ये तो वही बता पाएंगे। याद है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जो चुनाव हुआ दिल्ली में, गवाही कोई नहीं देता, लेकिन कहता है, लोग यही कहते हैं कि उन्होंने लड़ाई मोल ले ली। किससे, तो अमित शाह से। उनके कैंडिडेट को उन्होंने पानी पिला दिया, हरा दिया क्लब के चुनाव में, दिल्ली वाले में। तो कहा यही जा रहा है कि उनके संबंध जो हैं अमित शाह से बहुत बेहतर नहीं है। तो क्या है भाई, बेहतर नहीं तो अब क्या होगा, तो खामियाजा भुगतना होगा। खामियाजा कहां भुगतेंगे, तो आगे की सियासत में, आगे की राजनीति में, सारण में। अब क्या है, अब ये है, मतलब राजपूत के जो कद्दावर लोग हैं, जो सियासत में हैं, उन लोगों से तो ये उलझ ही रहे हैं। दिल्ली में भी अमित शाह से उलझे, ठीक। तो राजपूत के जो नेता हैं क्षत्रिय समाज के, उन लोगों ने भी गांठ बांध लिया है। अच्छा, लंगड़ी लगाते हैं तो वक्त आएगा तो बताएंगे। और हमारे पास जो इनपुट है उसके मुताबिक कि लोगों ने, राजपूत समाज के नेताओं ने कसम खा ली है कि सबक तो सिखा कर रहेंगे। किसको, तो राजीव प्रताप रूढ़ी को। अब इतनी कहानी आप समझ गए। अब जरा आगे थोड़ा और समझ लीजिए। तो अगर ये परिस्थिति बनती है, ये होता है, तो क्या होगा, तो आगे यही होगा कि राजपूत नेताओं का ये वादा है अपने आप में कि अगर भाजपा से आए तब भी
या किसी दूसरी पार्टी से राजीव प्रताप मैदान में आए तब भी शिकस्त तो देनी है, मुंह की तो खानी पड़ेगी। ये हो गई बात। अब इधर इसमें एक सियासत में भी सियासत हो रही है। अब सियासत में सियासत क्या हो रही है, वो ये सच्चिदानंद राय एक कैरेक्टर के रूप में, बड़े कैरेक्टर के रूप में सियासी उभर रहे हैं उस इलाके में। मजबूत आदमी है, हर चीज से, पैसा से, कौड़ी से, इधर से उधर से, सब में। तो सच्चिदानंद राय को लेकर के ये है कि वो हर जगह फिट बैठ जाते हैं, भूमिहार समाज से हर जगह फिट बैठ जाते हैं। न काहू से दोस्ती न काहू से दुश्मनी वाला सिद्धांत है उनका। न किसी के वो अपने हैं न किसी के बैर हैं। इस सिद्धांत पे चलने वाले लोग हैं सच्चिदानंद राय। अब इसमें जो तर्कस में जो तीर चढ़ाए जा रहे हैं, वो कहा जा रहा है कि सच्चिदानंद राय ने जो विधानसभा में जो सामंजस्य बिठाया, आज जो खेल कहिए या सामंजस्य कहिए या उनके रणनीति का हिस्सा कहिए, जो कहना है कह लीजिए, उन्होंने जो बैठाया है वो है आगे का रास्ता, आगे की सियासत कैसे होगी। जो 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें सारण में क्या हो सकता है। तो हो सकता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी वाली जो जगह है भाजपा में वो हड़प ले, मतलब वो कैंडिडेट हो सकते हैं। इसकी बुनाई जो है जारी है। तो अब क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इसी तरह की सियासी चालें सारण में चली जा रही हैं, छपरा में इसी तरह की राजनीति हो रही है। और कहीं ना कहीं एक कद्दावर नेता पिछड़ता हुआ नजर मुझे आ रहा है। राजीव प्रताप रूढ़ी अपने ही बुने जाल में लग रहा है कि जैसे फंसते जा रहे हैं, क्योंकि अपने समाज के लोग भी दबी जुबान ही सही, पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन नाराज है, बहुत नाराज है राजीव प्रताप रूढ़ी से। और सच्चिदानंद राय कैसे उभर रहे हैं, कैसे लोगों के दिलों में कैसे अपनी जगह बना रहे हैं, वह भी आप समझ गए होंगे। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। और आपसे एक आग्रह विनती है कि आप प्रत्यंचा को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए। तो आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।